देखिए ये है आपके 11th, और देखिए इसमें मैडम ने टिक लगा रखे हैं ये, ओके, ये टिक लगा रखे हैं, करवा रखे हैं ना ये टिक। SW ये देखो 29 सितंबर मैडम ने डेट भी दे रखी है। तो एक बार मैं कंफर्म कर लूंगा। उसके नेक्स्ट आप देखिए, ये देखिए 11.1, इसमें मैडम ने ये देखो टिक लगा रखे हैं SW के, ओके। तो एक बार मैं कंफर्म कर लूंगा, अदरवाइज मैं वापस करवा दूंगा पूरे, ओके। टेक आउट पेज नंबर 147। प्रैक्टिस शीट है, पेज नंबर 147, ओके। देखिए इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, और इससे पहले भी जो प्रैक्टिस शीट है वो अपन ने की नहीं, वो आज में कंप्लीट करवा देते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, हाफ ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड ए डैश। बताइए कोई भी सर्किल है, ओके, ये एक सर्किल है, इसका जो हाफ पार्ट है, जिस तरह से अपना डी रहता है, इस तरह से हाफ पार्ट है, तो इसे हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, सेमी सर्किल। दिस इज नॉन एज सेमी सर्किल। हाफ सर्किल मत बोलना, इसको सेमी सर्किल कहेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, सेकेंड, द सर्किल इज द डैश ऑफ इट्स इंटीरियर। कोई भी सर्किल है, ये उसके इंटीरियर पार्ट है, ओके, जो भी है उसके जो अंदर है, ये इंटीरियर पार्ट है। कुछ भी इसके नेम दे सकते हैं, जैसे सेंटर हो गया O, ये M, P, Q, ओके, ये इंटीरियर पार्ट है, बाहर वाला एक्सटीरियर होगा। तो ये इन सभी इंटीरियर पार्ट की ये क्या है बताओ? वेरी गुड, ये उसकी क्या होगी? बाउंड्री। सभी पार्ट्स की क्या होती है? ये बाउंड्री। थर्ड, देयर इज ओनली वन डैश इन अ सर्किल। ये सर्किल है, ओके। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या है क्वेश्चन में? ओनली वन डैश इन अ सर्किल, इन ए सर्किल। अगर इन ए सर्किल आ गया तो उसका तो एक ही होगा, कि उसका जो सेंटर है वो 1 ही रहता है, ओके। डायमीटर है वो बहुत सारी हो सकती है, ओके। रेडियस है वो भी बहुत सारी हो सकती है, इंटीरियर पॉइंट्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, ओके। और जो सर्कमफ्रेंस है वो तो ऑन द सर्किल होता है, ओके। तो इन ए सर्किल में ओनली सेंटर होता है, जो कि एक होता है। रेडियस बहुत सारी हो सकती है, डायमीटर बहुत सारे हो सकते हैं, ओके। द डिस्टेंस अराउंड अ सर्किल इज कॉल्ड। अब देखिए क्या है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस अराउंड अ सर्किल इज कॉल्ड। ये जो डिस्टेंस आ रहा है इसे हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर। वेरी गुड, दित्या ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। पेरीमीटर भी हम उसको कह सकते हैं, बट सर्किल है तो सर्किल में पेरीमीटर को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, ओके। देखिए सर्किल है, तो ये जो पार्ट है इसका, ओके, इसी तरह ये रेक्टेंगल है आपके, ओके। इमेजिन कीजिए रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में ये जो पार्ट आ रहा है पूरा, ये जो बाउंड्री है ये पेरीमीटर कहलाती है, और
सर्कमफ्रेंस, बाकी दोनों है एक ही। ओके, तो ये हम इसको पेरीमीटर भी कह सकते हैं, बट सर्किल के लिए जो नॉर्मल वर्ड यूज किया जाता है वो कहलाता है आपके सर्कमफ्रेंस। अगर आप इसको पेरीमीटर लिख देंगे तो वो भी राइट ही होगा आंसर। आपके पीछे जो है आंसर शीट में तो वहां पर पेरीमीटर लिखा हुआ है। ओके, तो दोनों ही सही है, सर्कमफ्रेंस भी एंड पेरीमीटर। और ऊपर लिखेंगे सर्कमफ्रेंस। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं इसमें प्रैक्टिस, इसमें क्या है, ट्रू फॉल्स। देखिए आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे ना, तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के और इस तरह के जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, ओके, एमसीक्यूज हैं, तो ये काफी क्वेश्चंस आएंगे। अब ऐसा चांस है कि आपके इस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे। ओके, इसलिए आपको ये क्लियर होनी चाहिए सभी चीजें। तो जो भी इसमें प्रैक्टिस शीट है आप प्रॉपरली उसको करना। डायमीटर इज आल्सो कॉल्ड ए कॉर्ड, कि जो डायमीटर है, ओके, समझ में क्या आना चाहिए, सर्किल है ये डायमीटर है। ओके, और भी इसमें कोड हो सकती है, ये कोड है, इस तरह से भी हो सकती है। तो जो डायमीटर है इज आल्सो कोड ए कोड, तो क्या हम डायमीटर को भी एक कोड कह सकते हैं? यस या नो? ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ओके, ट्रू है। ये इनके आंसर पीछे हैं, तो आप पीछे से आंसर देखो तो उसको समझा भी करो कि ये ट्रू क्यों है। ऐसे नहीं कि पीछे आंसर ट्रू हो सकता है, कई बार मिसप्रिंट भी हो। ओके, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कोड क्या होता है और डायमीटर क्या होता है। आपको मैंने बता रहा था कि जो लॉन्गेस्ट कोड होती है वो डायमीटर होती है, कैसे भी हो सकती है। ओके, विच इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल, तो हम कहेंगे डायमीटर। तो मीन्स फर्स्ट इज ट्रू। सेकेंड, हाफ ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड ए सेमी सर्किल, ये तो बिल्कुल क्लियर है, हमने अभी किया भी है। थर्ड, द chord is also called a diameter. True. Well, देखिए बच्चों, अभी मैंने कहा पीछे आंसर मत देखा करो। ओके, अगर पीछे मिसप्रिंट भी हो सकता है तो आप देखा करो कि ये रियली में ट्रू है या फॉल्स है। ओके, आपने प्रियांशी के अलावा सभी ने पीछे आंसर चेक कर लिया और सभी लिख रहे हैं ट्रू, जबकि ये सेंटेंस फॉल्स है। अभी मैंने इससे पहले आपको मैंने बताया। ओके, तो आप देखिए थर्ड में जो आपके थर्ड क्वेश्चन है ना, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपको। द कोड इज आल्सो कॉल्ड अ डायमीटर, ये आपके हैं, आपने कहा ट्रू। ओके, आप देखिए इसमें ये है आपके, ये कोड है, ये तो सेंटर है, तो क्या हम इसको डायमीटर कह सकते हैं? क्योंकि पीछे तो ट्रू लिखा हुआ है। क्या ये डायमीटर होगी? क्या ये होगी? ये होगी? नो। अगर क्वेश्चन में थोड़ा चेंज होता, देखिए
यहाँ पर ट्रू होता, यहाँ पर क्या होता है लॉन्गेस्ट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था लॉन्गेस्ट। ओके, तो क्वेश्चन होता है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज आल्सो कॉल्ड ए डायमीटर। तो ये अपना क्या हो जाता ट्रू। ओके, ये अपना क्या हो जाता है ट्रू। थर्ड, तो पीछे जो आंसर है ट्रू, तो ये फॉल्स होगा। आप इसमें एक ऐड कर लो द कॉर्ड, इसके बाद में लॉन्गेस्ट लिख दीजिए। ओके, अभी बुक में चेंज कीजिए आप। चेंज इन द बुक्स, ये सेंटेंस को आप थोड़ा चेंज कर लो, ये ऐड कर लेना द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज आल्सो कॉल्ड ए डायमीटर। बाकी ऐसे कैसे हैं, बस आप यहाँ पर एरो लगा के ये चेंज कर दो, लॉन्गेस्ट लिखें, फिर ये ट्रू हो जाएगा। कर लिया बच्चों, चेंज कर लिया आपने, द लॉन्गेस्ट लिखना है आपको। ओके, दोनों का आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में केवल इतना आ जाता है कॉर्ड इज आल्सो कॉल्ड ए डायमीटर, तो फॉल्स होगा। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज आल्सो कॉल्ड ए डायमीटर, तो थर्ड ट्रू कीजिए लॉन्गेस्ट उसमें ऐड करने के आफ्टर। फोर्थ, the area enclosed by the circumference is called the interior of the circle। कोई भी एक सर्किल यह है, ओके, सर्कमफ्रेंस से कवर है, कोई सा भी पार्ट है इसमें, the area enclosed by the circle, तो ये देखिए ये पूरा इसका एरिया होगा। ओके, ये enclosed है किससे, सर्कमफ्रेंस से, तो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे इंटीरियर पार्ट। ओके, उसके बाहर होता तो एक्सटीरियर, तो इंटीरियर पार्ट होगा, तो ये सभी ट्रू हो गए इसमें। थर्ड फॉल्स था, तो हमने उसमें हमने लॉन्गेस्ट ऐड कर दिया और वो भी ट्रू कर दिया। डन। हाँ, 3 पर मैंने ट्रू कर दिया, उसमें मैंने ऐड कर दिया ना क्वेश्चन में ए कोड, और उसके बीच में मैंने लॉन्गेस्ट लिख दिया, तो आप भी उसमें लॉन्गेस्ट लिखो। मैंने कहा ना आपको उसमें लॉन्गेस्ट लिखना है, ए लॉन्गेस्ट कर दीजिए उसमें। ओके, नव्या प्रजापत क्लियर है। क्वेश्चन आपके ए कोड इज, तो उसमें ए कोड उसके बीच में लॉन्गेस्ट जो है वो नहीं हुआ, तो आपको उसमें लॉन्गेस्ट लिख देना, ऐड कर देना, ए लॉन्गेस्ट कोड इज कॉल्ड ए डायमीटर। टेक आउट पेज नंबर 146। वन 146 में आइए, मेंटल मैथ है उसके अंदर। देखिए बच्चों, इसमें क्वेश्चन 1 है व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ए रेडियस एंड ए डायमीटर इन ए गिवन सर्किल। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट है, इसका आंसर मैंने आपके पास में ऑलरेडी सेंड कर रखा है। ओके, आपके जब नोट्स में मैंने जो सेंड किया है ना 10.2 के क्वेश्चन
नंबर 2, उसके जो मैंने नोट्स भेजे हैं उसी में उसका आंसर वही आंसर है इसका। ओके, उसे मैंने क्या दिया, द डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस द मेजर ऑफ रेडियस। ओके, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर द रेडियस इज 1/2 ऑफ द मेजर ऑफ द डायमीटर। तो आपने ये कर रखा है। ओके, यस या नो? रितिका, उदय, रणवीर, प्रियांशी, प्रखर। ओके, तो वो आंसर है इसका, इसलिए मैं ये वापस नहीं करवा रहा, आपने कर लिया होगा कॉपी में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इज डायमीटर ए कोड? अभी हमने किया। ओके, यस, डायमीटर इज ए कोड, तो इसका आंसर ओनली यस लिखना है। बस इज की जगह आपको क्या लिख देना है, यस। क्वेश्चन नंबर 2, इज डायमीटर is a chord, आंसर यस, फिर ये लिख देना आपको। ओके, डायमीटर इज ए chord, इसकी जगह केवल यस लिखने से, और फिर बाकी ऐसे कैसे लिख दो। डन। क्वेश्चन नंबर 3, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। ये देखिए, अभी मैंने इसमें चेंज करवाया ना, तो वही चीज इधर भी आ गई। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्किल, तो आंसर इज यस। आंसर नंबर 3 क्या होगा, यस। डन। बच्चों, इनके आंसर आप पीछे से भी कर सकते हो, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये, जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एनी पार्ट ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड आर्क। किस सर्किल का कोई जो पार्ट है, कोई सा भी, क्या वो एक उसका आर्क होता है? तो अपन कह सकते हैं यस, बट इसमें देखेंगे पार्ट्स तो इसमें कई होते हैं। ओके, यस कीजिए इसमें। तो फोर्थ में भी क्या हो जाएगा, यस। देखिए, ये सर्किल होता है, ये सर्किल है। ओके, कोई सा भी इसका पार्ट ए बी सी, तो देखिए ये इसका पार्ट है ना, ये इसका आर्क है। ओके, माइनर आर्क, मेजर आर्क। ओके, अब ये देखिए बड़ा है, तो ये मेजर हो गया, इस तरह से ये मेजर हो गया, और ए डी सी ये क्या हो गया, माइनर। ओके, इस तरह से। तो जो बड़ा है साइज में वो मेजर आर्क होता है, जो छोटा है वो माइनर आर्क होता है। फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 5, और रेडियो ऑफ ए सर्किल आर्क। तो इन दोनों के आंसर आप बताइए। फिफ्थ का आंसर बताइए बच्चों। वेरी गुड। इक्वल एंड आर्क, राइट।
देखिए ऑल रेडियो ऑफ ए सर्किल आर, ये आपके सर्किल है। ओके, अब देखिए ये आपका इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस है, ये बहुत सारी रेडियस हो गई। और भी बहुत सारी हो सकती है। तो जब ये रेडियस प्लूरल हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, रेडी। ओके, RADII। ओके, जब वन रहती है तो रेडियस, बहुत सारी है तो रेडियस जैसे। तो इसमें और भी इनफिनिट अनकाउंटेबल, हम बहुत सारी इसमें क्या कर सकते हैं। और ये सभी क्या होगी, इक्वल होगी अगर ये एक ही सर्किल में, ओनली वन सर्किल में है। तो अगर सर्किल अलग है तो उसमें चेंज हो सकती है। ओके, ये इमेजिन कीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, ये कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो ये सभी 4 सेंटीमीटर होगी, बिकॉज इनकी जो सर्कमफ्रेंस है, बाउंड्री है, वो इक्वल है और इनका सेंटर भी क्या है, एक है। तो वो सभी इक्वल होगी, तो मीन्स इसमें इक्वल। एंड सेकेंड पार्ट ऑफ सर्किल इज कॉल्ड एन आर्क। ये तो अभी क्या करना है, ओके। ये अपना कंप्लीट हो गया। अब इससे पहले कौन सी शीट बची हुई है आपके, यस, पेज नंबर 140। टेक आउट स्टूडेंट से पेज नंबर 140। ये आपने कर लिया, क्योंकि मैंने आपको इसको SW में करने के लिए कहा था। यस या नो, कंप्लीट है। द्वितीय फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का सेम आंसर है क्या? कौन से फर्स्ट और सेकंड की बात कर रहे हैं? नहीं, दोनों का अलग अलग। यस, ये प्रैक्टिस शीट है पेज नंबर 140 में। इसको कुछ प्रॉब्लम है किसी भी बच्चे को? श्रीवास्तव, दित्य श्रीवास्तव, पेज नंबर 146 में क्वेश्चन 1 एंड सेकंड का आंसर सेम कैसे हो सकता है? ओके, फर्स्ट में क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ए रेडियस एंड डायमीटर इन गिवन सर्किल। तो इसका आंसर मैंने आपको सेंड कर रखा है, इसका आंसर अलग है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, इस एक कोड, तो एक डायमीटर भी एक कोड है, तो हमें इसमें केवल यस लिखना है। सेकंड का आंसर ओनली यस होगा। और फर्स्ट का जो आंसर है वो 3 लाइंस का है, वो मैंने आपको सेंड कर रखा है। ओके दित्या, क्लियर है? दित्या श्रीवास्तव, वीडियो मैंने सेंड की नहीं, मैंने तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे इनके आंसर सेंड किए। ओके, नोट्स मैंने भेजे हैं, उसमें इसके आंसर है। और अभी तो वीडियो आ रही होगी, सबके आ रही है। और कुछ पूछना है आपको? ये प्रैक्टिस शीट आपको कॉपी में भी करनी है।
पेज नंबर 147 में जो प्रैक्टिस शीट है वो आपको कॉपी में करनी है, और इससे पहले जो पेज नंबर 140 की प्रैक्टिस शीट है वो भी क्या है, कॉपी में करनी है। मैं करवा देता हूं उसको। पेज नंबर 140, टेक आउट पेज नंबर 140 प्रैक्टिस शीट। अभी मैं करवा रहा हूं, आप कीजिए। ओके, द नॉन कॉलिनियर पॉइंट, आपको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है व्हाट इज कॉलिनियर एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। ओके, रिपीट कर रहा हूं। ये एक लाइन है, ओके, इसमें 1 2 3 कोई से भी ये पॉइंट्स हैं, तो ओनली वन लाइन के ऊपर ये है। ओके, वन लाइन के अंदर ही ये पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ये कहलाते हैं कॉलिनियर। ओके, नॉन कॉलिनियर कौन से होते हैं, कि जो किसी लाइन पर नहीं है, इस तरह से अलग हो सकते हैं वो। ओके, इस तरह से ये देखो, ये अलग हो गए, ये पॉइंट अलग हो गया, तो ये होता है नॉन कॉलिनियर। और भी अलग हो सकते हैं ये इस तरह। ओके, डिफरेंट पार्ट में हो सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या, फर्स्ट क्वेश्चन, कोई से भी 3 पॉइंट्स है। ओके, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। अब देखो एक स्ट्रेट लाइन में ये नहीं आ रहे, अलग अलग हो गए, विच आर ज्वाइन टू ए फॉर्म। तो अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, ओके, ये हमने ज्वाइन कर दिया, और इसको भी कर दिया, और इसको भी कर दिया। ओके, ये हमने ज्वाइन कर दिया, फॉर्म ए ट्राइंगल आर फॉर द डैश ऑफ द ट्राइंगल। अब देखिए ये हमने कर दिया। अब ये जो कॉलिनियर पॉइंट है, ये कॉलिनियर पॉइंट, नॉन कॉलिनियर पॉइंट हो गया। ओके, तो इन पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, तो ये वर्टेक्स कहलाता है। एक तो क्या होगा, वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, और ये भी वर्टेक्स है, तो ये सभी मिलकर क्या कहलाएंगे, वर्टिसेस। ओके, तो फर्स्ट में आप कीजिए वर्टिसेस, VERTICES। नव्या प्रजापत वीडियो नहीं आ रही अभी, नव्या? आ रही है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ट्राइंगल, क्वेश्चन लिख रहा हूं, इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। ओके, उस ट्राइंगल का नेम क्या है, पी क्यू आर। अब इसमें पी क्यू ये इक्वल है, पी आर ये भी इक्वल है, और क्यू आर ये सभी आपस में क्या है, इक्वल है। ओके, ये देखो ये साइड्स हो गए पी क्यू, पी आर एंड क्यू आर, ये सभी क्या है, इक्वल है। तो मीन्स द ट्राइंगल इज एन ट्राइंगल, तो ये 3 साइड्स उसकी इक्वल होगी। पी क्यू आर कहीं भी लिख सकते हैं, तीसरा ये सभी क्या है, इसके ये तीनों ही इसकी इक्वल है, तो ये कौन सा ट्राइंगल हुआ बताइए, स्केलन हुआ, आइसोसेल्स हुआ, या इक्वल हुआ? यस, तीनों साइड से इक्वल है, मीन्स ये ट्राइंगल होगा इक्विलेटरल। ओके,
An angle that all three sides are equal is called equilateral triangle. अब देखिए जो स्केलेन है, इस थर्ड क्वेश्चन स्केलेन ट्राइंगल, फिर इसमें क्या लिखा हैज डैश इक्वल साइड्स। बताइए, स्केलेन है यानी कि उसमें कोई इक्वल साइड नहीं होगी, तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो डिफरेंट होगी, किसी की 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। ओके, तो इसमें क्या होगा, आपको मैंने इनके नोट्स करवा रखे हैं, उसमें आंसर भी है इनके। ओके, ये 4 ए ट्राइंगल हैज डैश साइड से डैश वर्टिसेस एंड डैश एंगल। बताइए कितनी साइड्स एंगल और वर्टिसेस होते हैं इसमें। वेरी गुड। बच्चों वीडियो समझ में आ रहा है आपको, थोड़ा क्लियर तो है ना, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है लाइट की वजह से, ऐसा थोड़ी ना समझ में नहीं आ रहा। ओके, ना कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम। यस, तो फोर्थ हमने किया, ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, 3 वर्टिसेस एंड 3 एंगल्स, तीनों में 3 3 लिख दीजिए, THREE लिखना आप, 3 3 3। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप फोर्थ के बाद में फिफ्थ, एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हैज डैश ऑब्ट्यूज एंगल या एंगल्स। बताइए इसमें क्या होगा, जो ऑब्ट्यूज एंगल है, एक्यूट है, राइट एंगल, सब आपको मैंने बता रखे हैं, उनके डेफिनेशंस हैं वो भी मैंने बताई है। तो ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है, उसके कितने एंगल्स जो हैं वो 90 से ग्रेटर होते हैं या लेस होते हैं, बताइए। यस, अब देखिए एन ऑब्ट्यूज यानी कि नाम से पता लग रहा है कि ऐसा एंगल जिसमें जो कि 90 डिग्री से ग्रेटर हो, 180 से लेस हो, वो क्या, ऑब्ट्यूज तो एक ट्राइंगल है, उसमें एक एंगल 90 से ग्रेटर है। ओके, यानी कि ऑब्ट्यूज है, तो ओनली वन ही हो सकता है वो, वन से ज्यादा तो पॉसिबल है ही नहीं कि उसमें 2 एंगल्स भी 90 से ग्रेटर हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, आप बनाकर देखना, बन नहीं पाएगा। ओके, तो ओनली वन ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, पॉसिबल नहीं है, 90, एक 91 भी बना दोगे तो दूसरा 90 से ग्रेटर नहीं बनेगा। ओके, सिक्स्थ, बताइए सिक्स, वी कैन ड्रॉ डैश ट्राइंगल फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है। ओके, कोई से भी 3 इमेजिन कीजिए ये। अब हम इसमें कितने ट्राइंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ए, बी और ये सी। ओके, अब हम इसमें ट्राइंगल्स ड्रॉ करते हैं। ये हो गया, और भी इसमें ट्राइंगल्स बन सकते हैं क्या, कोशिश करेंगे, नहीं हो पाएगा। ओके, तो मीन्स ओनली वन ट्राइंगल ही हम उसमें ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो आंसर 6 भी 1। क्वेश्चन नंबर 7,
इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल टू साइड्स मेजर 6.2। ओके, देखते हैं हम। कौन सा है? इक्विलेटरल। ओके, ये हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने बना। ओके, कोई सा भी इसका नेम दे सकते हैं, एक्स वाई जेड। ओके, अब इसमें क्या है, टू साइड्स जो है वो 6.2 है, ये 6.2 है, और कोई सी मान सकते हैं, ये या ये सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज, तो जो थर्ड साइड है यानी कि ये वाली है, ये कितनी होगी? अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है उसने, इक्विलेटरल। ओके, तो इक्विलेटरल मीन्स क्या है, उसके ऑल साइड मीन्स तीनों ही साइड है इक्वल होती है, तो मीन्स जो थर्ड साइड है वो भी 6.2 ही हो। ओके, आइसोसेल्स होता तो उसमें तो अलग हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, कोई पता नहीं अभी अपनों को। ओके, बट इक्विलेटरल है तो इसमें तीनों ही इक्वल होगी। क्लियर? इसके नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स, वो आप सेल्फ कर लेना, नहीं आए तो मैं करवा दूंगा। ओके, और ये वर्कशीट जो भी है आपको दो अभी आज मैंने करवाई है, 140 एंड 146, और जो भी है 3 वर्कशीट करवाई है। इन द ब्लैंक ट्रू फॉल्स आप सब इनको अकॉर्डिंग पेज नंबर लिख देना या एक्सरसाइज, जैसे कि चैप्टर 10 लिख देना या 11 जो भी है, और फिर आप उसको कॉपी में कीजिए। ओके, कॉपी में आपको जरूर करना है। फिर हम इसके बाद में आप एक बार कंफर्म करके मुझको बता देना, मैं कंफर्म करूंगा कि 11 पॉइंट में कितनी हो गई कितनी नहीं हुई। ओके, तो जो नहीं हुई है वो हम पहले करेंगे, जो हो गई उनको हम बाद में रिपीट करेंगे। ओके, फिर मैं चेक कर लूंगा, मैडम से पूछ लूंगा कि कितनी इसमें करवाई है, कौन सी नहीं करवाई, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे। यस, टेस्ट पेपर भी करना है कॉपी में, जो भी आज मैंने करवाया है वो सब कॉपी में करना है।